बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं जुल्फकार अली भुट्टो और बेगम नुसरत अस्फहानी की पसंद की शादी कैसे हुई? मिस्टर भुट्टो सियासत में आने से पहले किस पेशे से वाबस्ता थे? पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर भुट्टो को जंगली कुत्ता कहते हुए नारे क्यों लगवाए गए? मिस्टर भुट्टो ने अल्लामा इकबाल के बेटे को इलेक्शन में कैसे हराया? एक जमाने में जनरल जियाउल हक भुट्टो साहब की कैसे कैसे खुशामद किया करते थे? खूबसूरत बंगाली खातून हुस्ना शेख और भुट्टो का स्कैंडल क्यों बनाया गया और किस सूबे के वजीर आला भुट्टो साहब को कराची के बाथ आइलैंड पर हुस्ना शेख के अपार्टमेंट लेने आते जाते थे? हेनरी किसिंजर की दावत के लिए 2000 काले बटेर खसूसी तैयारे के जरिए अमेरिका मंगवाने वाला असल किस्सा क्या था? भुट्टो साहब ने शरारत करते हुए मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद को शराब क्यों पिलाई? दोस्तों, इस तरह के बेशुमार जो हकाइक हैं वो मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। क्या आप जानते हैं फांसी से एक रात कबल मिस्टर भुट्टो ने शेव क्यों बनवाई और फांसी के बाद जुल्फकार अली भुट्टो को बरहना करके उनके जिस्म की तस्वीर किसके हुक्म पर और क्यों बनवाई गई? दोस्तों, आज हम कायदे अवाम और फख्रे एशिया कहलाए जाने वाले पीपल्स पार्टी के बानी जनाब जुल्फकार अली भुट्टो की जिंदगी से मुतालिक 30 दिलचस्प हकाइक शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, उनके हकाइक शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जुल्फकार अली भुट्टो की उम्र अभी 13 साल ही थी कि उनकी शादी अपनी कजन शीरी अमीर बेगम से कर दी गई। याद रहे कि यह शादी के वक्त दुल्हन की उम्र 32 साल थी। जुल्फकार अली भुट्टो के मुताबिक शादी के लिए रजामंद करने के लिए घर वालों ने मुझे क्रिकेट के सामान से भरे 2 बैग लालच के तौर पर दिए। मेरी शादी की रस्म गुजरे अभी चंद मिनट ही गुजरे थे, मैंने बैट और बॉल उठाया और क्रिकेट खेलने के लिए चला गया। नंबर 3, जुल्फकार अली भुट्टो की दूसरी शादी 8 सितंबर 1951 को ईरानी निजाद नुसरत अस्फहानी से हुई। इन दोनों की पसंद की शादी थी। नुसरत अस्फहानी को पहली बार भुट्टो साहब ने मुंबई में देखा और इसके चंद रोज बाद कराची के एक बर्थडे पार्टी में नुसरत अस्फहानी को आइसक्रीम लाकर दी और वहीं पर प्रपोज कर दिया। जुल्फकार अली भुट्टो के वालिद शाहनवाज भुट्टो अपने जमाने की मशहूर सियासी शख्सियत थे जो रियासत जूनागढ़ के दीवान यानी वजीर आजम भी रहे हैं। शाहनवाज ने सिंध यूनाइटेड पार्टी के नाम से एक पार्टी कायम की थी। जुल्फकार अली भुट्टो अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर चुके हैं और उन्होंने सियासत में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। नाज़रीन, इस तरह के बेशुमार हकाइक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। कम लोग जानते हैं कि भुट्टो साहब के कुछ अरसा तक बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन में भी पढ़ाते रहे हैं, जबकि वो SN लॉ कॉलेज में भी लेक्चरार रहे हैं। जुल्फकार अली भुट्टो के सौतेले भाइयों के नाम इमदाद अली भुट्टो और सिकंदर अली भुट्टो थे। सिकंदर अली भुट्टो सिर्फ 7 साल की उम्र में नमूनिया की वजह से फौत हो गए, जबकि इमदाद अली का इंतकाल 39 साल की उम्र में हुआ। जुल्फकार अली भुट्टो के सियासी सफर का आगाज 1958 में मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा के दौर में हुआ, जब इन्हें सिकंदर मिर्जा ने अपनी काबीना में कॉमर्स मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो सौंप दिया और इस वक्त ये पाकिस्तान के सबसे कम उम्र वफाकी वजीर थे। भुट्टो साहब को सियासत में लाने का क्रेडिट इनकी अहलिया नुसरत अस्फहानी को जाता है। उन्हीं के सिफारिश पर सिकंदर मिर्जा ने भुट्टो को अपनी कैबिनेट में वजीर बनाया था। याद रहे कि सिकंदर मिर्जा की अहलिया नाहीद बेगम और मोहतरमा नुसरत अस्फहानी आपस में कजन्स थीं। जुल्फकार अली भुट्टो की वालदा खुर्शीद बेगम के हवाले से तरह तरह के दावे किए जाते हैं कि खुर्शीद बेगम असल में हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती थी और इनका नाम लखन बाई था। लखन बाई पंडित मोतीलाल नेहरू की बहुत करीबी समझी जाती थी। सर शाहनवाज भुट्टो इन्हें वहां से अपने पास ले और उनसे शादी कर ली। जुल्फकार अली भुट्टो फौजी सदर फील्ड मार्शल अयूब के वो इकलौते मिनिस्टर थे जो सिकंदर मिर्जा की कैबिनेट में काम कर चुके थे। इन दिनों में भुट्टो साहब अयूब खान को डैडी कहकर बुलाया करते थे। मुआहिदा ताशकंद के बाद भुट्टो अयूब के ताल्लुकात में बिगाड़ आ गया और फिर जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी।
नाज़रीन, 1970 के जनरल इलेक्शन में जुल्फकार अली भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान का मुकाबला था। शेख मुजीबुर रहमान को भारत की हिमायत हासिल थी। इंतखाबात के दौरान दिल्ली में पाकिस्तानी सफारतखाने के बाहर अवाम ने एक रैली निकाली जिसमें हजारों स्टूडेंट्स और आम शहरी शामिल थे, जिसमें एक नारा लगाया गया, शेख मुजीब जीतेगा, जंगली कुत्ता हारेगा। आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तीर है, लेकिन भुट्टो के दौर में पीपल्स पार्टी तीर की बजाय तलवार के इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ा करती थी। 1970 के जनरल इलेक्शन में चेयरमैन पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के 6 हलकों से इलेक्शन लड़ा, जिनमें लाहौर, मुल्तान, ननकाना, हैदराबाद, ठट्टा और डेरा इस्माइल खान शामिल थे। लाहौर के हलके में जुल्फकार अली भुट्टो और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साहबजादे जावेद इकबाल के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ, लेकिन अल्लामा इकबाल के बेटे इस इलेक्शन में 45,000 वोटों से जुल्फकार अली भुट्टो से हार गए। डेरा इस्माइल खान में भुट्टो साहब के मद्दे मुकाबिल मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद थे। मुफ्ती महमूद ने भुट्टो साहब को तकरीबन 12,500 वोटों से शिकस्त दी। भुट्टो साहब पाकिस्तान के वो पहले वजीर आजम थे कि जिन्होंने इस्लामिक सोशलिज्म का नारा लगाया। इनका इंतखाबी मंशूर रोटी, कपड़ा और मकान गरीब तबके में बेहद मकबूल हुआ। सकूते डाका के बाद जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए जरूरी समझा कि एटमी ताकत हासिल की जाए। एक रोज इन्हें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने यकीन दिलाया कि हम बहुत जल्द न्यूक्लियर स्टेट बन जाएंगे। तो मिस्टर भुट्टो बहुत ही जज्बाती अंदाज में आ गए और उन्होंने टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, आई विल सी द हिंदू बास्टर्स नाउ। मिस्टर भुट्टो की बायोग्राफी पर लिखी गई जितनी भी किताबों को खंगाला जाए, हर किताब में इनकी शराब नोशी के वाकयात जरूर मिलते हैं। और वैसे भी भुट्टो साहब कोई डरपोक या कमजोर लीडर तो थे नहीं, तो ये सबके सामने नहीं, छुप छुपा कर नहीं, बल्कि सबके सामने अपने जलसों में इस चीज का इकरार किया करते थे। कहते थे कि हाँ, मैं शराब पीता हूं, लेकिन मैं गरीबों का खून नहीं पीता। एक सियासी लतीफा भी मशहूर है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने अपने मुखालिफिन मुफ्ती महमूद और शाह अहमद दुरानी से कहा था कि मेरे शराब पीने पर तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों उठते हैं? क्या मैंने कभी तुम्हारे हलवा खाने पर तनकीद की है? जुल्फकार अली भुट्टो के वजीर खजाना डॉक्टर मुबशिर हसन बताते हैं कि मुफ्ती महमूद मुज़ाकरात के लिए आए तो भुट्टो साहब ने ताकीद की कि इनकी कोक में थोड़ी सी विस्की डाल दी जाए। एक दिन भुट्टो साहब ने विस्की डालने से मना कर दिया तो मुफ्ती महमूद साहब ने कहा कि आज मुझे कोक का मजा नहीं आया, आज कोक का वो टेस्ट नहीं था। इनको भी लत लग चुकी थी। जुल्फकार अली भुट्टो मौसीकी के बहुत बड़े दिलदादा थे और अक्सर ईवान वजीर आजम में खसूसी महाफिल सजाया करते थे और पठानी खान से सराइकी काफले सुना करते थे। भुट्टो साहब खुश लिबासी के लिहाज से भी यूथ में बेहद मकबूल थे। एक दौर था जब पाकिस्तान में भुट्टो का टवाला हेयर स्टाइल बहुत मकबूल था और इस वक्त पाकिस्तान के नौजवानों में भुट्टो कट अक्सरियत देखने को मिलती थी। साल 1977 में पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए जिसमें भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी और पीएनए एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थी। पीएनए का इंतखाबी निशान हल था, इसलिए इन दिनों भुट्टो के मुखालिफिन ये नारा लगाया करते थे कि गंजे के सर पर हल चलेगा, गंजा सर के बल चलेगा। तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के जैलों का यह नारा था, सो यहूदी एक मौदूदी। एक रात भुट्टो साहब मुल्तान में ठहरे तब जनरल ज़ियाउल हक मुल्तान के कोर कमांडर हुआ करते थे। चूंकि भुट्टो साहब बहुत कम सोया करते थे, वो रात के 2 बजे बरामदे में किसी की चलने की आवाज सुनकर बाहर निकले तो देखा कि मुल्तान का कोर कमांडर ज़ियाउल हक बरामदे में चौकीदार बना घूम रहा है। ज़ियाउल हक भुट्टो को देखकर बोले, सर मैं इसलिए जाग रहा हूं कि शायद आपको किसी चीज की जरूरत हो। और फिर अगली ही शाम वही ज़ियाउल हक देगों के ढक्कन उठाकर मिस्टर भुट्टो के लिए खाना चेक करते रहे। मिस्टर भुट्टो ज़ियाउल हक से इतना इंप्रेस हुए कि 6-7 सीनियर जनरलों को उन पर फोकियत देते हुए इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद जुल्फकार अली भुट्टो पर नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल का मुकदमा चलाया गया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन ने इन्हें फांसी की सजा दी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी की सजा हो चुकी थी। इन्हें रात के 2 बजे कोट लखपत जेल से लाहौर से अडयाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल किया जा रहा था। तो भुट्टो अपनी बैरक से बाहर आए। अब इन्हें जेल के छोटे दरवाजे से गुजरकर बाहर आना था।
जेल के छोटे दरवाजे से बाहर आने के लिए इन्हें गर्दन झुकाना पड़नी थी। अचानक मिस्टर भुट्टो वहीं रुक गए और ऑफिसर से कहने लगे अपने बाप के लिए बड़ा दरवाजा खोलो, और फिर कुछ देर बाद बड़ा दरवाजा खुला तो भुट्टो साहब उस दरवाजे से बाहर तशरीफ लाए। फांसी से एक रात कबल मिस्टर भुट्टो ने कहा, मुझे दाढ़ी बनाने की इजाजत दी जाए, मौलवी की तरह रुखसत नहीं होना चाहता मैं इस दुनिया से। ये उनके कमेंट्स थे अपनी फांसी से एक रात कबल। 26 अप्रैल 1979 को रात के 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी के लिए लाया गया। मजिस्ट्रेट ने तारर रशीद जल्लाद को लेवर खींचने का इशारा किया तो इस वक्त भुट्टो के आखिरी अल्फाज थे, खत्म शुद। भुट्टो अपनी पार्टी के वर्कर्स में इस कदर मकबूल थे कि उनकी फांसी के गम में गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले कई जयालों ने खुदकुशी कर ली थी। भुट्टो साहब के जेल के सिक्योरिटी इंचार्ज रफीउद्दीन की किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन के मुताबिक फांसी के बाद भुट्टो की लाश को एक फोटोग्राफर के हवाले कर दिया गया और फिर फोटोग्राफर ने लाश का पजामा उतार कर पोशीदा अज़ा की तस्वीर बनाई। यह सब इसलिए किया गया कि जनरल ज़ियाउल हक की टीम ने जेल के अमले को बताया था कि जुल्फकार अली भुट्टो की मां हिंदू थी जिसे भुट्टो के वालिद ने जबरदस्ती अपनी बीवी बनाया था, और भुट्टो साहब का असली नाम नथू राम था और वो भी अपनी वालदा की तरह हिंदू था। इसलिए कंफर्म करने के लिए भुट्टो साहब को बेलिबास करके उनकी तस्वीर बनाई गई। माजी की खूबसूरत बंगाली खातून हुस्ना शेख और भुट्टो साहब का स्कैंडल हमारे प्रिंट मीडिया की जीनत बना रहा। नजम सेठी के फ्राइडे टाइम्स आर्टिकल के मुताबिक गुलाम मुस्तफा मिस्टर भुट्टो को कराची के बाथ आइलैंड में हुस्ना शेख के अपार्टमेंट लेकर जाते थे। शहबाज शरीफ की अहलिया बेगम तहमीना दुरानी की किताब के मुताबिक 27 साला हुस्ना शेख भुट्टो साहब से इस कदर इरिटेट हो चुकी थी कि वो भुट्टो की शक्ल देखते ही जोर से दरवाजा बंद कर देती थी। उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को खुले अल्फाज में बता दिया था कि वो अब इस वक्त तक नहीं मिलेंगी कि जब तक वो इनसे शादी नहीं कर लेते। मिस्टर भुट्टो ना सिर्फ अच्छा खाते थे बल्कि वो अपने मेहमानों को उम्दा खाने खिलाने के हवाले से भी शोहरत रखते थे। कहा जाता है कि एक मर्तबा जब भुट्टो अमेरिका में थे तो उन्होंने हेनरी किसिंजर को पाकिस्तानी सफारत खाने में दावत पर मदऊ किया और सफारती अमले से मुशावरत की गई कि हेनरी किसिंजर को क्या खिलाया जाए, किस तरह उनके खानों से उनकी पार्टी की जाए। तो वहां पर लोगों ने आइडियाज देना शुरू कर दिए, जिनमें से एक शख्स ने आइडिया दिया कि भुट्टो साहब इनको काले बटेर खिलाए जाएं। तो भुट्टो साहब का खसूसी तैयारा अमेरिका से पाकिस्तान आया और ये 2000 के करीब काले बटेर लेकर वापस अमेरिका रवाना हुआ। लेकिन जब वहां पर यह पहुंचा तैयारा तो मालूम हुआ कि यहां पर तो कोई इसको पकाने वाला स्पेशल कोई खसूसी शेफ नहीं है। तो ये ही तैयारा दोबारा से वापस पाकिस्तान गया और 20 भुट्टो साहब के 20 शेफ जो थे उनको लेकर वापस आया। जुल्फकार अली भुट्टो की औलाद में इस वक्त सनम भुट्टो जिंदा हैं। भुट्टो साहब के छोटे बेटे शाहनवाज भुट्टो की 1985 में फ्रांस में पुरस्कार तौर पर मौत वाकया हुई। भुट्टो के सबसे बड़े बेटे मुर्तजा भुट्टो को 1996 में अपनी ही बहन बेनजीर भुट्टो की वजारत उज़्मा के दौर में कराची में एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, जबकि बेनजीर भुट्टो को 2007 में लियाकत बाग के रावलपिंडी के जलसा में शहीद कर दिया गया। याद रहे, बेनजीर भुट्टो को भुट्टो साहब प्यार से पिंकी कहा करते थे। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।